हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी फ्रिल गरारा की कटिंग स्टिचिंग का वीडियो, बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, कहीं भी स्किप ना करें। एंड ये वीडियो देखकर आप किसी भी साइज़ का गरारा बना सकते हैं। सो गाइज, ये गरारा बनाने के लिए मैंने 3 मीटर प्रिंटेड जॉर्जेट फैब्रिक लिया है। सो यहाँ पर जो मेरा फैब्रिक है वो जॉर्जेट है। सो जॉर्जेट थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट सी होता है। एंड इसके साथ मैंने 2 मीटर सिल्क क्रैप फैब्रिक लिया है, जिसको हम अस्तर के लिए यूज़ करेंगे क्योंकि हमारा जॉर्जेट फैब्रिक थोड़ा ट्रांसपेरेंट होता है। सो ये रहा हमारा गरारे का मटेरियल। इसके बाद देखिए, ये मेरा फ्रेंच फैब्रिक है जिसको मैं इस गरारे के लिए कुर्ती डिज़ाइन करूँगी। तो ये मेरा कुर्ती का फैब्रिक है। एंड इसके बाद देखिए, ये फिर से मेरा प्रिंटेड फैब्रिक है जॉर्जेट का, सेम मेरा गरारे वाला फैब्रिक है जिसका हम दुपट्टा बनाएंगे। सो ये भी हमारा दुपट्टे के लिए यूज़ होगा। सो गाइज़, ये दुपट्टा और कुर्ती मेरी नेक्स्ट वीडियो में आएगा। इस वीडियो में हम अपने गरारे की कटिंग करेंगे और स्टिचिंग करेंगे। सो गरारा बनाने के लिए पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, जिससे आप किसी भी साइज़ का गरारा आसानी से बना सकते हैं। सो गाइज़, ये जो गरारा है वो हमारा 2 पार्ट में कट होगा। फर्स्ट हमारा अपर पार्ट है और सेकंड हमारा फ्लेयर वाला पार्ट है। तो इसके लिए मैं गरारे का एक ड्राफ्ट बना देती हूँ ताकि आपको आसानी हो समझने में। जो हमारा गरारा है वो कुछ इस तरह से होगा और ये हमारे फ्रिल रहेंगे गरारे की। सो ये रहा ड्राफ्ट, जो हमारा गरारा इस तरह से दिखेगा। अब देखिए, ये हमारे 2 पार्ट में कट होगा। फर्स्ट वाला पार्ट हमारा ये है जो अपर पार्ट है, और सेकंड हमारा फ्लेयर वाला पार्ट है। तो ये हमारे 2 पार्ट हैं। इसके बाद अब हम अपने गरारे की रेडी लेंथ ले लेंगे। तो मैं यहाँ पर 38 इंच की रेडी लेंथ रखूँगी गरारे की। तैयार होने के बाद ये 38 रहेगा। तो 38 में से हम अपने अपर पार्ट की लेंथ निकाल लेंगे। तो अपर पार्ट की रेडी लेंथ रहेगी 18 इंच। तो 38 में से हम 18 माइनस कर लेंगे। उसके बाद देखिए, ये हमारा 20 इंच बचा। तो 18 इंच का तो हमारा अपर पार्ट होगा और जो घेरा रहेगा वो हमारा 20 इंच का रहेगा। सो ये दोनों मेजरमेंट हमारे रेडी हैं दोनों पार्ट के, यानी 18 इंच का अपर पार्ट है और 20 इंच का हमारा घेरा रहेगा। सो ये क्लियर हो गया। आप देख लीजिए, 18 इंच का हमें अपर पार्ट रेडी रखना है। तो उसमें हम 3 इंच प्लस करेंगे सीमिंग अलाउंस के लिए, जो हमारा नेफे में और यहाँ से जॉइनिंग में यूज़ होगा। तो 3 इंच हमारा हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो ये टोटल हमारा 21 इंच है, यानी 21 इंच पर हम अपर पार्ट की लेंथ को कट करेंगे। इसके बाद देखिए, 20 इंच हमारे घेरे की रेडी लेंथ होगी। तो इसको हमने 20 पर रेडी करना है। उसके लिए भी सीमिंग अलाउंस जो हमें ऐड करना पड़ेगा। सो इसका जो सीमिंग अलाउंस है वो 2 इंच रहेगा। तो हमने इसमें 20 में 2 इंच प्लस कर लेंगे। हाफ इंच हमारा यहाँ से फोल्ड में जाएगा बॉटम से, और 1.5 इंच हमारा फ्रिल में और ऊपर फोल्डिंग में जाएगा। तो टोटल हमारा 2 इंच हो गया घेरे का सीमिंग अलाउंस। तो हमने 20 में 2 इंच प्लस कर लेना है, जो हो जाएगा 22 इंच। तो 22 इंच पर हमने घेरा कट करना है। सो गाइज, उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर ये देखिए, 21 इंच पर हमारा अपर पार्ट कट होगा और 22 इंच पर हमारा घेरा कट होगा। सो गाइज, हमारे गरारे की जो रेडी लेंथ है वो 38 इंच है। 38 इंच में से हमने 18 इंच माइनस करना है अपर पार्ट की रेडी लेंथ, और 18 इंच में हमने प्लस करना है 3 इंच सीमिंग अलाउंस, जो हो गया 21 इंच। एंड 38 में से जब हमने 18 इंच माइनस किया तो 20 इंच बचा, और 20 में हम 2 इंच प्लस कर लेंगे, जो हो गया 22 इंच। तो इस तरह से हम अपर पार्ट की जो रेडी कटिंग जो होगी वो 21 इंच पर होगी और घेरे की कटिंग 22 इंच पर होगी। अब मैंने फैब्रिक को किनारी वाली साइड से डबल फोल्ड किया है। सो मैं इसकी लेंथ दिखा देती हूँ। डबल फोल्ड करने के बाद ये 55 इंच है, यानी ये 3 मीटर से कम है, 2.25 मीटर है। बट आपको जो फैब्रिक लेना है वो 3 मीटर ही लेना है। इसके बाद मैं आपको इसका अर्ज दिखा देती हूँ, यानी जो इस फैब्रिक की विड्थ है वो दिखा देती हूँ। सो ये नॉर्मल विड्थ है। इसकी जो विड्थ है वो 45 इंच है। तो 45 इंच इसका पना है, जो नॉर्मल है, ज़्यादा नहीं है, इतना कम से कम आता है। इसके बाद देखिए, हम अपर पार्ट कट करेंगे। सो अगर आपका हिप साइज़ 36 इंच से कम है, यानी स्मॉल साइज़ है, तो आप अपर पार्ट की जो फोल्डिंग है वो इस तरह से करें। सो यहाँ से विड्थ आ जाएगी
और इसकी ये लेंथ हो जाएगी और यहाँ से कट कर लें। लेकिन अगर आप ये गरारा हैवी साइज़ के लिए बना रहे हैं, जैसे मैं 40 साइज़ के लिए बना रही हूँ, तो फैब्रिक को हमने किनारे वाली साइड से इस तरह से फोल्ड करना है। इसके बाद हम इसको नीचे से डबल फोल्ड कर लेंगे। सो यहाँ से विड्थ ले लेंगे, तो विड्थ मैं 15 इंच लूँगी। 15 इंच मैं क्यों ले रही हूँ वो मैं आगे बताऊँगी। तो यहाँ से विड्थ ले लेंगे और यहीं से हमने इसको कट कर लेना है। तो ये 15 इंच मुझे रखना है अपने हिप के अकॉर्डिंग। जितना भी हमारा हिप है उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे और उसमें 5 इंच प्लस करने के बाद फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड करना है और इस तरह से कट कर लेना है। सो ये अपर पार्ट का फैब्रिक हमारा कट हो चुका है। इसके बाद देखिए अब हमारे पास जितना भी फैब्रिक बचा है इसको हम मिडिल में से फोल्ड कर लेंगे। इस फैब्रिक की जो विड्थ है वो मैंने आपको 45 इंच बताई है। तो अभी मैंने इसको डबल फोल्ड कर लिया है इस तरह से। तो डबल फोल्ड करने के बाद ये देखिए इसमें से हमारा 2 इंच जो फैब्रिक है वो सीमिंग अलाउंस और फ्रिल में चला जाएगा। लगभग 20 इंच हमारा घेरे की रेडी लेंथ रहेगी जो हमने मेजरमेंट में निकाला था। तो 20 इंच पर हमें घेरे की रेडी लेंथ चाहिए। तो ये 22 इंच से ज़्यादा है। अब मिडिल में से इसको हम कट कर लेंगे। तो 2 पार्ट हमारे ये बराबर हो गए हैं, यानी 2 फ्लेयर गरारे के। इस तरह से आप देख सकते हैं हमने बीच में से इसको कट कर लिया है लेंथ वाइज। सो दोनों फैब्रिक में एक एक साइड किनारी है और एक एक साइड कट से हमारा जो फैब्रिक कट हुआ है। सो इस तरह से ये 2 पार्ट है। अब देखिए इसको रॉन्ग साइड हमने ऊपर रखी है। अब यहाँ से इसकी किनारी फोल्ड कर लेंगे लेंथ वाइज। सो दोनों लेंथ वाइज में हम इस फैब्रिक को फोल्ड कर लेंगे, हल्का हल्का फैब्रिक नीचे से। इसके बाद हम अपना अस्तर वाला फैब्रिक लेंगे। किनारी वाली साइड से इसको मैंने डबल फोल्ड किया है लेंथ वाइज। इसके बाद हम इसको विड्थ वाइज फोल्ड कर लेंगे, यानी चौड़ाई में मैंने इसको 4 फोल्ड कर लिया है। ये इस तरह से 4 फोल्ड है और ये वाली साइड हमारी फोल्डेड साइड है। अब इसके बाद देखिए मैं आपको इसकी लेंथ दिखा देती हूँ। ये लेंथ जो है उसकी 40 इंच है, यानी ये 2 मीटर है। और जो इसकी विड्थ है वो इस तरह से है। तो डबल फोल्ड करने के बाद इसकी जो विड्थ है वो 24 इंच है। अगर आपके फैब्रिक की विड्थ इससे कम है तो भी चलेगा। अब देखिए जो हमारा जॉर्जेट वाला फैब्रिक है जो हमने अपर पार्ट के लिए कट किया था, इसको हमने इसके ऊपर रखना है। यहाँ से दोनों की फोल्डेड साइड एक तरफ रहेगी ये वाली, और जो ओपन वाली साइड है वो आगे की तरफ रहेगी दोनों फैब्रिक की। अब यहाँ पर अच्छे से मिलाकर इसको सेट कर लेंगे। इसके बाद मैं आपको इसकी लेंथ दिखा देती हूँ। तो ये इसकी लेंथ है। तो फैब्रिक की जो विड्थ थी उसके हिसाब से इसकी लेंथ आई है। तो 1 इंच हम नीचे से यूज़ कर लेंगे। इसके बाद 18 इंच पर मार्क करेंगे। अपर पार्ट की जो रेडी लेंथ है वो 18 इंच है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ऊपर वो हमारा इलास्टिक लगाने में यूज़ हो जाएगा। सो यहाँ पर हमने 18 इंच ले लिया है अपर पार्ट की रेडी लेंथ। इसके बाद अब हमने अपनी कमर की मार्किंग करनी है। सो कमर की मार्किंग के लिए हमने अपना हिप का मेजरमेंट लेना है। जितना भी हमारा हिप है उसको 4 से डिवाइड कर लेंगे। सो यहाँ से कमर की मार्किंग करना है। हिप का 4 पार्ट करेंगे और उसमें हमने 3 इंच प्लस कर लेना है। तो जितना भी आएगा हम मार्क कर लेंगे। अब मेरे मेजरमेंट में हिप जो है वो 40 इंच है। 40 को हमने 4 से डिवाइड किया तो 10 हो गया। तो 10 पे मार्क कर लेंगे एंड इसके बाद 3 इंच हम एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे जो हो गया 13 इंच। और ये देखिए हमारा 2 इंच आगे की तरफ एक्स्ट्रा है जो हमारा क्रॉच में कर्व बनेगा। सो इस तरह से मैंने 15 इंच इसकी विड्थ ली थी। तो 13 इंच पर हमने हिप की गोलाई रखी है। अब जितना हमारा हिप आया है उतना ही हम क्रॉच की लेंथ लेंगे। तो 13 इंच पर मैंने क्रॉच की लेंथ पर मार्क किया है। यहाँ से भी हमने 13 इंच लेना है और आगे की तरफ हमारा 2 इंच फैब्रिक है जिसमें हमने ये कर्व शेप मार्क करना है जो हमारे क्रॉच की गोलाई होगी। तो टोटल ये 15 इंच है, यानी 15 इंच। अब यहाँ से भी मैं 13 इंच पर मार्क करूँगी। ये मेरा थाई राउंड है, यानी जितनी भी आपको लूजिंग चाहिए उसके हिसाब से मार्जिन लेकर आप यहाँ पर मार्क कर सकते हैं एंड दोनों पॉइंट को इस तरह से लाइन अप कर देंगे। इसके बाद जो हमारा नेफे वाला मार्क है इसको आगे की तरफ सीधा कर देंगे और ये हमारे जो अस्तर की लेंथ है वो 36 इंच रहेगी, क्योंकि 38 इंच पर हमारा गरारा रेडी है तो 2 इंच हमने कम लेना है अस्तर को। अब इंची टेप को हम क्रॉच पर रखेंगे और इस साइड में तिरछा करके मिला देंगे और यहाँ से हम मार्क कर लेंगे इस तरह से। इसके बाद हमने देखिए यहाँ पर गोलाई देनी है। तो लगभग 2.5 इंच की ऊंचाई पर इस तरह से गोलाई दे देंगे जिससे हमारे अस्तर के कॉर्नर ना लटके और उस मार्क को पीछे तक सीधा कर लेंगे।
तो देखिए ये मैंने 2.5 इंच की गोलाई पर मार्क किया है। अब यहाँ से हमने कटिंग कर लेना है। तो क्रॉस तक तो दोनों को हमने साथ कट करना है यहाँ तक। इसके बाद हम अस्तर वाली मार्किंग पर कटिंग कर लेंगे और नीचे से जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देंगे और साइड से ये गोलाई भी दे देंगे। तो अस्तर हमारा कट हो चुका है। अब हमने देखिए जो हमारा जॉर्जेट वाला फैब्रिक है इस वाले मार्क को अलग कट करना है। तो ये कटिंग हमारी हो चुकी है। इसके बाद जो हमारा जितना फैब्रिक एक्स्ट्रा है जो नेफे में फोल्ड होगा, यहाँ पर मैं एक नॉच लगा देती हूँ ताकि जो हमारा फैब्रिक है इतना फोल्ड हो जाए ये वाला। तो लीजिए कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना जो अस्तर है उसको क्रॉच के साइड से सिल देंगे। अब ये डबल फोल्ड है और यहाँ से 1/2 इंच का दबाव लेकर इसके दोनों क्रॉच को सिल देना है। इसके बाद नीचे से जो फ्लेयर है यानी इसका बॉटम है इसको हम 1/2 इंच पर डबल फोल्ड कर देंगे इस तरह से अलग अलग। तो नीचे से फोल्ड कर देंगे और इसके क्रॉस सिल देंगे। इसके बाद देखिए जो हमने फ्लेयर के लिए जॉर्जेट वाला फैब्रिक कट किया था तो लेंथ वाइज हमने इसकी जो किनारी है वो फोल्ड कर ली है दोनों साइड से और पूरी लेंथ में हमने ऊपर नीचे दोनों पार्ट बिल्कुल इसी तरह से सिल दिए हैं। इसके बाद देखिए एक साइड से हमने एक सिलाई लगाई है 1 इंच की नीचाई पर, यानी 1 इंच नीचे हमने एक सिलाई लगाई है बड़ी चाल करके जिससे हम गैदर्स बनाएंगे। तो कोई भी एक धागा खींचेंगे हल्के हाथों से और यहाँ से फैब्रिक को आगे की तरफ खींचते हुए रफल बनाने हैं। सो यहाँ पर इस तरह से हमें गैदर्स बनाने हैं। सो दोनों पार्ट में हमने बिल्कुल इसी तरह से गैदर्स बना लिए हैं। अब देखिए ये गैदर्स हमने कितने बनाने हैं वो देख लेते हैं। सो जो हमारा अपर पार्ट है थाइस के साइड से इसको हमने इसी के बराबर रखना है। सो यहाँ से 13 इंच लिया था हमने, अब ये ओपन होके 26 इंच हो गया है। सो हमने इसको गरारे के जो थाइस वाला पार्ट है इसके बराबर रखना है, गैदर्स बनाने हैं। तो जितने भी गैदर्स आएंगी इसी के अकॉर्डिंग आएंगी। सो ये दोनों बिल्कुल बराबर हैं। अब यहाँ से देखिए इस तरह से थोड़ा सा फैब्रिक सीधा रखेंगे और 1/2 इंच इसके ऊपर चढ़ा कर रखेंगे और यहाँ पर एक सिलाई लगानी है और ये सिलाई उसी सिलाई के ऊपर लगानी है जो हमने गैदर्स बनाने के लिए बड़ी चाल करके एक सिलाई लगाई थी, उसी पर हमने एक सिलाई लगा दी है और दोनों को ज्वाइन कर दिया है। और दूसरा पार्ट भी बिल्कुल सेम इसी तरह से मैंने रेडी किया है। इसके बाद अब हम इसके क्रॉस सिलेंगे। तो देखिए दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ रहेगी और क्रॉच को बराबर मिलाकर 1/2 इंच का दबाव लेकर यहाँ से दोनों क्रॉच को हमने सिल देना है। सो गाइज इस तरह से देखिए हमने दोनों क्रॉच को इसके सिल दिया है। अब इसको हम इस तरह से ओपन करेंगे और इसकी इनर लेग में फिटिंग लगा लेंगे। सो क्रॉच को आमने सामने रखेंगे ओपन करके और नीचे से यहाँ से बराबर मिलाते हुए 1/2 इंच का दबाव लेकर मैं इसकी इनर लेग में फिटिंग लगा लूँगी। तो ज़्यादा मार्जिन नहीं लूँगी, सिर्फ 1/2 से 1/4 इंच लूँगी। सो ये इनर लेग में हमने फिटिंग लगा लेनी है। इसके बाद देखिए जो हमारा अस्तर वाला पार्ट था इसके क्रॉस सिल दिए हैं और इसके बॉटम भी फोल्ड कर लिया है 1/2 इंच के दबाव पर। अब इसकी भी हम इनर लेग में फिटिंग लगा लेंगे। तो इसमें भी मैंने 1/2 से 1/4 इंच का दबाव लेकर पूरे इनर लेग में फिटिंग लगा देंगे। तो लीजिए इस तरह से हमने इसके इनर लेग में फिटिंग लगा ली है। अब क्या करना है, अब हमने इसको सीधी तरफ टर्न कर लेना है इस तरह से। तो ये सीधा हो गया है। इसके बाद अब हमने अपना अस्तर वाला फैब्रिक लेना है जिसकी इनर लेग में हमने फिटिंग लगा ली है। अब इसको भी हम राइट साइड में टर्न कर देंगे और अस्तर को अब हमने अपने जॉर्जेट वाले घेरे में यानी जॉर्जेट वाले गरारे में इंसर्ट करना है। तो एक लेग में हमने इस तरह से दूसरी लेग को इंसर्ट करना है। इसके बाद दोनों के क्रॉच को आमने सामने रखेंगे, फ्रंट के और बैक के। सो चारों क्रॉच एक दूसरे के सामने रहेंगे और यहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे ताकि ये दोनों एक दूसरे के साथ जॉइंट हो जाए। अब यहाँ से जितनी भी हमारी लास्टिक है उसी के अकॉर्डिंग हमने नेफा फोल्ड करना है और लास्टिक इंसर्ट करनी है। सो गाइज़ इस तरह से हमने लास्टिक इसमें लगा ली है। लास्टिक का जो मेजरमेंट है वो हम अपनी कमर के अकॉर्डिंग लगाएंगे। हमारी कमर की जितनी भी फिटिंग है उसमें से हम 4 इंच माइनस कर लेंगे और जितना भी बचेगा उतनी इलास्टिक लेकर हम नेफे में इंसर्ट कर देंगे। तो मेरे मेजरमेंट में जो कमर का साइज़ है वो 30 इंच है। तो 30 में से मैंने 4 इंच माइनस किया जो हो गया 26 इंच। तो 26 इंच की लेंथ पर मैंने इलास्टिक लेकर नेफे में इंसर्ट कर दी है और 2 सिलाइयाँ लगाई हैं ऊपर से। सो इस तरह से ये हमारा
गरारा रेडी हो चुका है। एंड इस गरारे के साथ जो मैं डिज़ाइनर कुर्ती एंड डिज़ाइनर दुपट्टा बनाऊंगी उसका वीडियो मैं नेक्स्ट पोस्ट करूंगी। सो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में दे दूंगी और आप मेरे चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं। इसी के साथ वीडियो कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।